ये है जी चैंग वुक, एक साउथ कोरियन एक्टर। आज हम बात करेंगे जी चैंग वुक के बारे में, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी ज्यादा राज खोले अपने इंटरव्यूज के अंदर। उनकी कहानियां सुनकर पब्लिक को शौक लगा, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि उनके पिता के निधन से लेकर बचपन में आई फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम तक उन्होंने काफी कुछ देखा है। जी चैंग वुक का ऑन स्क्रीन डेब्यूट हुआ था 2006 में मूवीज डेज के साथ, और फिर 2008 में ड्रामा यू स्टोल माय हार्ट में माइनर रोल मिला था। उनका ऑफिशियल डेब्यूट एक्टर के रूप में हुआ था स्लीपिंग ब्यूटी में, जो कि 2008 में रिलीज हुआ था। जी चैंग वुक ने 2010 में पहली बार एक लीड रोल प्ले किया था ड्रामा स्माइल अगेन, और जिसकी वजह से ये उनकी करियर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम भी बन गया। ये ड्रामा 15 कॉन्सिक्यूटिव वीक्स तक रेटिंग चार्ट पर टॉप पे रहा, जिसकी वजह से उन्हें केबीएस ड्रामा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। उनके टैलेंट, उनके चार्म और उनके हैंडसम चेहरे ने इंडस्ट्री में उन्हें तेजी से सक्सेस दिलाई। असली ब्रेक थ्रू उनका हुआ हिस्टोरिकल ड्रामा इम्प्रेस की में, जहां उन्होंने 16th एम्परर ऑफ द यूएन डेस्टिनी तहान का रोल निभाया था। इस ड्रामा में जी चैंग वुक की एक्टिंग को देखकर क्रिटिक्स और ऑडियंस ने उन्हें बेहद पसंद किया। उन्होंने और भी फेमस ड्रामाज में काम किए हैं, जैसे कि हीलर्स, द K2, सस्पिशियस पार्टनर, मेल्टिंग मी सॉफ्टली और सबसे हाल ही में द साउंड ऑफ मैजिक। वो ऑफ KBS 2 ड्रामा इफ यू विश अपॉन मी में नजर आएंगे। जी चैंग वुक ने दिखाया कि वो अलग अलग प्रकार के रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से फैंस और सपोर्टर काफी एक्साइटेड होते हैं उनके अगले रोल या फिर अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। जी चैंग वुक ने अपने व्यूअर्स के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाया है, जिसकी वजह से सालों से वो इंडस्ट्री में सबसे प्यारे एक्टर्स में से एक बन गए हैं। आजकल तो पब्लिक सिर्फ उनके ड्रामास इसलिए देखती है क्योंकि ड्रामा के अंदर उनका नाम जुड़ा होता है, वो इतने खास हैं। जी चैंग वुक चाइना और कई एशियन देशों में काफी ज्यादा फेमस है, खासकर उनके रोल के बाद हीलर्स में। वो तो सब जगह परफेक्ट है, वो एक परफेक्ट सेलिब्रिटी है, हैंडसम है, चार्मिंग है, टैलेंटेड है और मजेदार भी। लेकिन जी चैंग वुक वो नहीं है जो हम सोचा करते हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं। हाल ही में दिए गए इंटरव्यूज में जी चैंग वुक ने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया। जब वो अपने लेटेस्ट ड्रामा द साउंड ऑफ मैजिक को प्रमोट कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें मैजिशियन के रोल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था। चैंग वुक ने कहा कि उनकी असली जिंदगी के बचपन ने ही उन्हें इस रोल की तरफ खींचा। वो एक इंटरव्यू जो कि W कोरिया के साथ हुआ था, उसमें कह रहे थे कि उनका बचपन काफी ज्यादा दुखदायी, काफी ज्यादा पेनफुल और काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। उनकी लाइफ स्टोरी को और भी समझने के लिए हमें द साउंड ऑफ मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। ये ड्रामा दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स यूनाही और इनके बारे में है। दोनों को जिंदगी में काफी दबाव होता है, क्योंकि उनके पास गरीबी और स्कूल के ग्रेड्स जैसे मसले होते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन फिर वो एक जादुई यात्रा या फिर मैजिकल जर्नी पे निकल जाते हैं, और फिर वो मैजिशियन रियोल से मिलते हैं, जिसे जी चैंग वुक ने निभाया है, और तभी कहानी शुरू होती है। इसी प्लॉट ने चैंग वुक को रोल एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया था, क्योंकि इस कैरेक्टर की कहानी उनकी अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। उन्होंने कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब मेरा पहला विचार ये था, ये तो मेरी कहानी है। यूनाही और इनके कैरेक्टर से लगता है कि यूनियोप्स कैरेक्टर अपने ग्रेड्स और फ्यूचर की चिंता करता है। ये मुझे अपनी बचपन की याद दिलाता है और एक दिल तोड़ने वाला कारण भी है। भगवान का शुक्र है, जी चैंग वुक ने बताया कि अब वो सब मुश्किलों को पार कर चुके हैं। उन्होंने अपने बचपन की बात की, जब उनकी जिंदगी बिल्कुल भी खुशियों से भरी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी फैमिली को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता चले गए थे, तब वो और उनकी माँ अकेली रह गई थी। उन्होंने शेयर किया, वो दौर था जब मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल समय बिताया करता था। मुझे तब शर्म आती थी। उस समय सोचने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैं वो इंसान था जो मुश्किलों से घबराता था, पीछे हटता था। पता नहीं, शायद मुझे डर लगता है या फिर मैं इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन जब वो कॉलेज में गए, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अकेले नहीं है जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में जी रहा है। उन्होंने अपनी सोच को बदला जब मैंने ये समझा कि हर कोई इसी तरह से जीता है, और मैं धीरे धीरे इससे बाहर निकला। मैं अपनी कहानी को शेयर करने लगा, और अगर मैंने ये पहले समझ लिया होता तो मैं आज एक अलग इंसान होता। उन्होंने कहा कि बचपन में झेला हुआ दुख और तकलीफ ने उन्हें बड़ा बनाया। चैंग वुक की सफलता और उसके सब कुछ हार कर भी खड़े होने पर एक बड़ा हाथ था उनकी माँ का। वो हमेशा उनके साथ थे, और उनकी माँ ने भी उनके लिए काफी ज्यादा कुर्बानी भी दी। जी चैंग वुक ने कहा कि कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुश्किल होती थी, और तब मुझे अपने बचपन की याद आती थी। मैं हमेशा खोया सा महसूस करता था, लेकिन उसकी माँ की मोहब्बत ने उसे मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में मदद की। चैंग वुक ने बताया, मुझे अब भी मुश्किल होती है तो मैं अपनी बचपन की यादों को याद करता हूँ। मैं उस समय हार जाता था, लेकिन आज मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये नहीं कि उनके लिए आप चीजें खरीदते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वक्त बिताना होता है साथ में। ये सुनकर लोगों को बड़ा अच्छा लगा। चैंग वुक की माँ की तरफ से भी उन्हें काफी ज्यादा तारीफ मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी माँ
के साथ उतना ज्यादा समय नहीं बिता पाते जितना वो बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो एक एक्टर है। फिल्मिंग स्केड्यूल और फोटो शूट्स के बीच उन्हें माँ से मिलने का उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता। उन्होंने बताया, हम साथ ही में रहते हैं लेकिन एक्चुअल में वक्त नहीं बिताते। मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूँ घर से और रात को लेट आता हूँ, और छुट्टियों में भी मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा होता हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता। चैंग वोक ये बात कहकर खुद भी गिल्टी फील कर रहे थे, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें समझाया कि बस ये सोचने की बात काफी है कि आप ऐसे विचार रखते हैं। चैंग वोक अपनी माँ की खूबियां SNS पर काफी बार शेयर करते हैं और ये देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों को थोड़ा अजीब लगा जी चैंग वोक की कहानी सुनकर। वो ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी मुश्किलात से गुजरे हैं। जी चैंग वोक की कहानी सुनकर लोगों को थोड़ा अजीब लगा। हर कोई सोचता था कि उनकी जिंदगी तो परफेक्ट है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं। नेटिजन्स ने अपने कमेंट में ये लिखा था, हमको नहीं पता था कि उनका बचपन इतना ज्यादा टफ था, फिर भी वो इतने ज्यादा अच्छे बेटे हैं, और ये सच है यार। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि जी चैंग वोक की माँ ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया होगा, और उनके स्ट्रगल्स को भी। इन दी एंड जब पता चलता है कि वो इतने ज्यादा फेमस एक्टर है और उन्हें बचपन में इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, और इसके बावजूद वो इतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर पाए, अचीव कर पाए, तो जी चैंग वोक सबको इम्प्रेस नहीं बल्कि इनकी स्टोरी इंस्पायर भी करती है। और सबसे बड़ी बात, जी चैंग वोक अपनी माँ के लिए वो लव और डेडिकेशन दिखाते हैं जब वो अपनी मुश्किल वक्त में दिखाया करते थे। उनके फैंस के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है कि जिस इंसान को वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो दिल से इतना ज्यादा काइंड हार्टेड है। जी चैंग वोक जैसे लोगों की हमें दुनिया में काफी ज्यादा जरूरत है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बाकी की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ड्रॉप लाइन ड्रामा को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप क्या देखना चाहते हो कमेंट कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।